गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस एनडीए टेस्ट नंबर 11 डिस्कशन। वैसे तो ये पेपर आज कंडक्ट हुआ था जिसमें 4 पेपर को मर्ज करके बनाया गया था, तो उसमें से टेस्ट 11 जो था उसको हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे और आने वाले दिनों में इसके बाकी पार्ट्स भी डिस्कस होंगे। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन था, आज के पेपर का जो पहला क्वेश्चन था वो था इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना। 1/cos 290 डिग्री प्लस 1/√3 साइन 250 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहला काम, लार्जर एंगल को छोटा बनाते हैं। 290 को हम लोग लिख सकते हैं 270 + 20। सिमिलरली दूसरे वाले में √3 है, 1/√3 साइन 250 को लिख लो 270 - 20। अब 270 के लाइन को टच कर रहे हो और फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हो, तो सबसे पहली चीज़ कॉस चेंज हो जाएगा अपने कॉम्प्लीमेंट्री में, दैट इज साइन 20। कॉस क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा अपने कॉम्प्लीमेंट्री में, दैट इज कॉस। लेकिन 270 - 20 करके मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ तो इट विल टेक अ नेगेटिव साइन, तो ये जो बीच में प्लस है उसको माइनस बना देते हैं। अब ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए वी हैव टू टेक द एलसीएम, जो कि हो जाएगा √3 cos 20 × sin 20, इन दोनों का प्रोडक्ट, और ये चले जाएगा यहाँ, ये चले जाएगा यहाँ पे, मतलब ये बन गया √3 cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री। अब मैंने शॉर्टकट बताया हुआ है या ट्रिक बताई हुई है क्लास में कि जब भी कॉस और साइन सेम एंगल के साथ आ जाता है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो मैंने एक 2 न्यूमरेटर में और एक 2 डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, तो उससे ये पार्टिकुलर पार्ट जो है ये 2 sin थीटा कॉस थीटा के हिसाब से बन गया sin 2 थीटा। दैट मीन्स नीचे आ गया √3 जो कि पहले से था, और ये बन गया sin 40, और यहाँ पे ये रुक गया है 2 × √3 cos 20 माइनस साइन 20। अब मैंने ये भी बताया हुआ है कि अगर कोई क्वेश्चन a cos थीटा प्लस b sin थीटा के फॉर्म में आके रुक जाए तो उसको आगे बढ़ाने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है रूट के a² प्लस b² से। तो ये स्टेप यहाँ पे लगाने का टाइम आ गया है, तो हम लोग के पास a जो है इस स्टेप में √3 है और b हमारा -1 है। तो अगर हम लोग रूट के a² प्लस b² मतलब √3 का होल स्क्वायर प्लस -1 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो एक 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, नीचे में √3 sin 40 पहले से है, और यहाँ पे बन जाएगा √3/2 cos 20 माइनस 1/2 sin 20। अब हम लोग आंसर सिर्फ एक स्टेप पीछे हैं, क्योंकि हमारे पास में न्यूमरेटर में आ गया है 4 और डिनोमिनेटर में आ गया है √3 sin 40। और अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो इसके अंदर में फॉर्मूला छुपा हुआ है। अगर हम लोग √3/2 को लिख दें sin 60 × cos 20 और माइनस हाफ के जगह में लिख दें cos 60 × sin 20, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया है sin a cos b माइनस cos a sin b, जो कि फॉर्मूला होता है sin a माइनस b का। तो इसका मतलब है हमारे ऊपर में भी आ गया है sin 60 - 20 मतलब sin 40, जो कि नीचे वाले sin 40 से कैंसिल हो जाएगा, और मेरा फाइनल आंसर आ गया 4/√3, जो कि सी ऑप्शन में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमें एक सब्स्टिट्यूशन की तरफ ले जाएगा। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि tan 2a को अगर रिप्लेस करना है तो वी कैन ऑलवेज रिप्लेस इट विथ a प्लस बी प्लस a माइनस बी, और इस क्वेश्चन में अब इसको बना लो x, इसको बना लो y, और यहाँ फॉर्मूला लगा दो tan x दैट मीन्स tan a प्लस बी प्लस tan y मतलब प्लस tan a माइनस बी होल अपॉन में 1 माइनस tan x मतलब tan a प्लस बी इंटू tan y दैट इज tan a माइनस बी। अब इनकी वैल्यू हमें पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है। tan a प्लस बी की वैल्यू है p, tan a माइनस बी की वैल्यू है q, तो p प्लस q और अपॉन में 1 माइनस पी क्यू, और ये तुम देख सकते हो सी ऑप्शन में अवेलेबल है, तो सी ऑप्शन विल बिकम आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें तुमको एक वैल्यू दी हुई है, मतलब ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2 sin अल्फा होल अपॉन में 1 प्लस sin अल्फा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू दे रखी है लैम्डा, और हमें पूछा गया है कि 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा होल अपॉन में 1 प्लस साइन अल्फा ये किसके इक्वल होगा। तो इसमें ऐसा करो, सबसे पहले तो अल्फा को वैल्यू दे दो 0 डिग्री, मतलब इसमें मैं वैल्यू पुटिंग लगा रहा हूँ, तो 2 × 0 अपॉन 1 प्लस 0 प्लस 1 मतलब लैम्डा की ओवरऑल वैल्यू आ गई 0। अब इसी अल्फा 0 को यहाँ पुट करो जहाँ जहाँ पे भी अल्फा दिख रहा है, तो 1 प्लस 0 साइन अल्फा की वैल्यू 0 होती है तो 0 ही रहेगा, और कॉस 0 1 होता है, और यहाँ पे 1 प्लस 0 तो 1 1 कट गया, ये भी 0 आ रहा है, लेकिन 0 किसकी वैल्यू है लैम्डा की, तो इसका मतलब है कि ये एक्सप्रेशन भी लैम्डा के ही इक्वल होगा, दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें तुमको दिया गया है कि 3 वैल्यूज़ हैं, साइन ए, कॉस ए और टैन ए। ये तीनों ही वैल्यूज़ जीपी में है। अच्छा, जीपी के लिए मैंने कंडीशन बताया हुआ है कि बीच वाली वैल्यू का जो स्क्वायर होगा वो बाकी मतलब फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू साइन ए इंटू टैन ए, और साइन ए लिख के टैन ए को लिख लो साइन ए बाई कॉस ए। तो इससे नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें एक रिलेशन मिल जाएगी, कॉस क्यूब ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए। और अब हमारा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है ये भी देख लो। उसने तुमसे पूछा है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस क्यूब ए की वैल्यू, जिसमें से मैंने कॉस क्यूब ए को तो जस्ट नाउ प्रूफ कर दिया साइन स्क्वायर ए के इक्वल। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए यही बच गया, और ये तो हमें पता ही है 1 के इक्वल होता है, तो फोर्थ का आंसर हो गया ए, दैट इज़ 1। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें इस बड़े से एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। 6 साइन थीटा कॉस थीटा को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर 3 लिख के साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। देखो फॉर्मूला अच्छी तरह से याद होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन होगा, और +2 को मैंने अलग कर दिया। अब मैं इसको सेपरेटली खोल देता हूँ, तो यहाँ पे आ गया 1/2, ये हो गया कॉस 2 थीटा बाई 2 माइनस 3, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 3/2, यहाँ पे माइनस 3/2 कॉस 2 थीटा प्लस 2। तो जितने नंबर वाले पार्ट हैं उनको एक ब्रैकेट में डाल दो। जैसे यहाँ से हाफ हो गया, यहाँ से 3/2 हो गया, और यहाँ से 2 हो गया, तो इनको मैंने एक ब्रैकेट में डाल दिया। और जो बाकी बच गए उसमें से अब तुम देखो ध्यान से, एक तो तुम्हारा cos 2 थीटा बाई 2 माइनस 3/2 साइन थीटा बाई 2, अगर तुम इसको देख रहे हो cos 2 थीटा बाई 2 और यहाँ पे माइनस 3/2 cos 2, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो अगर मैं इसको मिक्स कर देता हूँ तो ये मेरा बन जाता है खाली, क्योंकि 1/2 है माइनस 3/2, तो खाली हो जाता है माइनस cos 2 थीटा। और यहाँ पे क्या है माइनस 3 साइन 2 थीटा, और यहाँ पे क्या है माइनस cos 2 थीटा। तो इसके अंदर तुम फॉर्मूला देख सकते हो, क्योंकि ये वैल्यू तो देखो अब 4 होने वाला है, इसमें से माइनस का साइन अगर कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 3 साइन 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा। हमने एक शॉर्टकट डिस्कस किया था जिसमें मैंने बताया था कि कोई भी क्वेश्चन अगर a cos थीटा प्लस b साइन थीटा के फॉर्म में होती है तो इसका मिनिमम वैल्यू होता है माइनस का अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसी का मैक्सिमम वैल्यू होता है प्लस का अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ज़रूरी नहीं कि वो थीटा ही हो, 2 थीटा हो जाए या 3 थीटा हो जाए तब भी ये फॉर्मूला होल्ड गुड करेगा। तो यहाँ पे वो पोजीशन आ गया, यहाँ पे साइन 2 थीटा है, यहाँ cos 2 थीटा है, तो कोफिशिएंट्स a की जगह 3 है, यहाँ b की जगह 1 है। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू लिखता हूँ तो ये बन जाता है 4 प्लस अंडर रूट का 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स 4 प्लस रूट 10। और अगर मैं इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू लिखता हूँ तो ये बन जाता है 4 माइनस रूट 10। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में क्या निकालना है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस टोटल एक्सप्रेशन। तो इसका सही आंसर हो गया 4 माइनस रूट 10, जो कि बी ऑप्शन में है, क्योंकि 4 प्लस रूट 10 और 4 माइनस रूट 10 में अगर तुमको लीस्ट पूछा जा रहा है तो वो 4 माइनस रूट 10 ही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे तुम्हारे पास 2 इक्वेशंस हैं। पहला है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल्स टू ए, और दूसरा है कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा इज इक्वल्स टू बी। और हमें बताना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है टेन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिख दो। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये मेरे ए की वैल्यू है। और कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा -2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये मेरे बी की वैल्यू है। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तभी मुझे 10 तक पहुंचने का मौका मिलेगा। तो 2 से 2 गया, ये पूरा का पूरा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में भी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है। तो टोटल आंसर कॉस बाई साइन कॉट होता है, तो माइनस का कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई है ए बाई बी। लेकिन मुझे तो 10 में चाहिए, तो सबसे पहले तो इस माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दो और कॉट को उल्टा कर दो। दोनों काम करने पे ये बन जाएगा, पहले तो उल्टा कर लो, तो माइनस का b बाई ए, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ टेन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 का स्टार्टिंग लाइन ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मैंने बताया हुआ है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उस क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर हो।
और इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी 180 है और एंगल बी प्लस एंगल डी भी 180 है। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस सी माइनस कॉस डी की वैल्यू। तो ऐसा करते हैं, कॉस ए और कॉस सी, चूँकि वो दोनों अपोजिट एंगल है तो उनको एक ब्रैकेट में डाल दिया, बाकी माइनस का साइन कॉमन लेके कॉस पी प्लस कॉस डी को एक ब्रैकेट में डाल दिया। अब कॉस ए को मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन इस इक्वेशन से सी के जगह मैं लिख दूंगा 180 माइनस ए। उसी तरह से कॉस बी को मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन डी के जगह लिख दूंगा 180 माइनस बी। अब खुद सोचो, ये तो कॉस ए हो गया, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस कॉस ए आ गया। सिमिलरली यहाँ पे कॉस बी था, कॉस 180 माइनस थीटा 180 माइनस बी माइनस कॉस बी हो गया, तो दोनों ही कैंसिल हो गए, 0 माइनस 0, आंसर इज 0। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में तुम्हें बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं, π/7, 2π/7, 3π/7 से लेके 7π/7। अब इन सब में से अगर मेरे से कोई पूछेगा कि कौन सी वैल्यू मुझे पता है, तो आई नो दिस वन, क्योंकि cos 7π/7 का मतलब होता है cos पाई, और cos पाई की वैल्यू मैंने कई बार बताया -1 के इक्वल होता है। अब हम लोग पेयर बनाएंगे, cos π/7 cos 6π/7। तो cos 6π/7 जो होता है उसको मैं लिख सकता हूँ cos पाई माइनस π/7। और अभी हमें पता है पाई माइनस थीटा करने पे हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे जहाँ पे cos नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू माइनस cos π/7 के इक्वल हो जाएगी। दैट मीन्स हम लोग इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, ये दोनों वैल्यूज़ हमारे कैंसिल हो गए। ठीक उसी तरीके से cos 5π/7 को मैं लिख सकता हूँ cos पाई माइनस 5π/7, या यू कैन से पाई माइनस 2π/7, सॉरी पाई माइनस 2π/7। तो ये हो गया माइनस का cos 2π/7, तो इसका मतलब है cos 2π/7 cos 5π/7 से कैंसिल हो गया। अब उसके बाद आते हैं cos 4π/7 की तरफ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos पाई माइनस 3π/7, जो कि अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो माइनस का cos 3π/7 बन जाएगा, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए। तो हमारे पास बचा क्या, जो पहले देखा था हमने cos पाई, दैट इज -1, बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। हाँ, ये देखो क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें तुमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 8x² माइनस 26x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, और इसके दो रूट्स हैं, एक है tan α/2 और एक है tan β/2। तो सीधी सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थ्योरी सबसे पहले इस क्वेश्चन में लगेगा, जो कि हमें कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स होते हैं उसका सम हमेशा -b/a के इक्वल होगा, जो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा 26/8, क्योंकि इस इक्वेशन में a जो है वो 8 है, b है -26 और c है 15। तो -b/a लगाओगे तो 26/8 हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होता है वो हमेशा c/a के इक्वल होता है, तो वो 15/8 के इक्वल हो गया। तो इन दोनों वैल्यूज़ को संभाल के रख लो। अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है, हमें पूछा है cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, जिसका फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा/2 होल अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा/2। तो अब ये पूछोगे कहाँ से आया, तो मैं बता दूं कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सोच के देखो कि ये पूरा 2 थीटा है और यहाँ ये एंगल आधा हो जाता है फॉर्मूला में, तो यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा अगर 2 थीटा है तो उसका आधा करेंगे यहाँ पे थीटा की जगह, आधा करने पे वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा/2। अब बात आती है कि ये वैल्यू निकलेगी कैसे, तो tan अल्फा प्लस बीटा/2 का फॉर्मूला बना लेंगे tan a प्लस बी के फॉर्मूले से, जो कि होता है tan a प्लस tan b, मतलब tan अल्फा/2 प्लस tan बीटा/2 अपॉन 1 माइनस tan a tan b, मतलब tan अल्फा/2 इंटू tan बीटा/2। इनकी वैल्यू तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो 26/8 होल अपॉन में 1 माइनस 15/8। अब ये सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ रहा है माइनस का 26/7। इसको यहाँ पे पुट कर लो, यहाँ पुट करोगे तो 1 माइनस, ये तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो 676/49 और नीचे 1 प्लस 676/49। अब सब कुछ सॉल्व करके अगर तुम इसको देखोगे तो तुम्हारा आंसर माइनस में आएगा 627/725। ये बेसिक सा कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो, 9 का आंसर हो गया। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन मांग रहा है इस पार्टिकुलर एक्सप्रेशन का, जिसमें न्यूमरेटर में है 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा और अपॉन में डिनोमिनेटर में है 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा। देखो इस क्वेश्चन में तुमको सिर्फ cos 3 थीटा और sin 3 थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। आई होप सबको याद होगा।
कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में जाएंगे, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, लेकिन ये माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। तो आप देखो न्यूमरेटर में ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, बचा क्या, तो इसमें से भी 4 4 कैंसिल हो गया, तो बचा है तुम्हारे पास कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, जो कि बन जाएगा कॉट क्यूब थीटा। ये हमारे सी ऑप्शन में अवेलेबल है, सो दैट विल बिकम आवर करेक्ट आंसर। तो कल इसका नेक्स्ट पेपर जो हमारा मर्ज हुआ था, पेपर नंबर 13 डिस्कशन होगा। आई होप सारे क्वेश्चन आराम से समझ में आ गए होंगे, तो इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, एंड कल मिलते हैं फिर न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड नाइट।